चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं इस डिटर्मिनेंट को नाम दे देता हूँ ए। 2/2 का है ये डिटर्मिनेंट। हमें पता है कि अगर हमारे पास 2/2 की कोई मैट्रिक्स होती है तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसका एड्रेस कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। और हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला था कुछ इस तरीके से, A11 मल्टीप्लाई बाय A22 माइनस A12 मल्टीप्लाई बाय A21। इसी फॉर्मूले को अगर इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम अप्लाई करें तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -5। कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -5, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी -2 प्लस 20, डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी 18। आंसर सेम यही चीज़ अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे अप्लाई करें, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें भी हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। लेट दिस बी ए। तो यहाँ पे जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा हमारे पास। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस माइनस ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अगर इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो कि यहाँ सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। सेम मेथड यहाँ भी अप्लाई करेंगे और चेक करते हैं इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है। लेट दिस बी ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 माइनस x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से नोटिस करें इस चीज़ को तो ये हमारे लिए एक फार्मूला है जो हमने 9th क्लास में स्टडी किया था और इवन उसके पहले भी स्टडी किया था। देखिएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, तो अगर मैं लेफ़्ट साइड को लिखना चाहूँ तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब दैट इज़ 1। डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे भी डायरेक्टली फार्मूला लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा वो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1, ब्रैकेट ओपन होगा, अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता तो यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और हमें शो करना है कि 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए के डिटर्मिनेंट के 4 टाइम्स होगा। दैट मीन्स जो ये लिखा हुआ है, अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि हमें ए मैट्रिक्स के डबल का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइंड करना होगा ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स से। तो देखिएगा मुझे मैट्रिक्स से गिवन है तो अगर मैं ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स से फाइंड करना चाहूँगा तो वो डायरेक्टली आ जाएगी कितनी, 2 4 8 4। ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा हुआ था। ओके, अब
ये आई है ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए, बट मुझे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देखिए मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, शो करेंगे हम इसे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी है, तो हमने ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 4 8 जा 32। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 24। चेक करते हैं कि क्या मैट्रिक्स ए के ट्वाइस का डिटर्मिनेंट 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आता है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा, देन उसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मुझे फाइंड करना है तो वो सिंपली हो जाएगा 1 2 4 2, इसका डिटर्मिनेंट। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 minus 2 multiply by 4. That means it will be equals to 2 minus 8, or I can say that it will be equals to minus 6. So 4 times determinant A will be equals to 4 multiply by minus 6, और 4 times determinant A will be equals to minus 24। तो चेक कीजिए, आप मैट्रिक्स को डबल करके उसका डिटर्मिनेंट निकाले थे, और अभी यहाँ आपने डिटर्मिनेंट निकालने के बाद 4 से इंटू किया, दोनों इक्वल आए। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि LHS और RHS इक्वल है, सो हेंस शोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, बस यहाँ पे जो मैट्रिक्स दी हुई है वो 3 क्रॉस 3 की ऑर्डर की है ना। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे। तो पहले LHS को फाइंड आउट करने के लिए मुझे 3 टाइम्स मैट्रिक्स A चाहिए। तो A मैट्रिक्स मुझे गिवन है, तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा 3 टाइम्स मैट्रिक्स A। तो ये इक्वल हो जाएगी, हर एक एलिमेंट को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इक्वल हो जाएगी किस चीज़ के, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ये मेरे पास 3 टाइम्स मैट्रिक्स A आ चुकी है। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मुझे एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अब एक्सपेंशन मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, 2 तरीके से नहीं, मैं कई तरीके से कर सकता हूँ, रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है। दोनों में आंसर में कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम इस कॉलम को देखें तो इस कॉलम के 2 मेंबर्स जो हैं वो 0 हैं। कॉलम 2 के भी हैं, आप चाहें तो कॉलम 1 के अलॉन्ग इसे एक्सपेंड कर दें, या चाहें तो कॉलम 2 के अलॉन्ग इसे एक्सपेंड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसका एक्सपेंशन करके देखते हैं कॉलम 1 के अगेंस्ट कि क्या आता है, ठीक है। तो जब मैं 3 की बात करूँगा तो इस 3 की रो और कॉलम को छोड़ दूंगा, और मेरे पास बचेगा 3 6 0 12। देन जो सेकंड एलिमेंट है 0, उसके अलॉन्ग मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, साइन चेंज होते हैं, माइनस साइन आएगा, ठीक है। और 0 के अलॉन्ग जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो 0 की रो और कॉलम को छोड़ दूंगा। दैट मीन्स मेरे पास आएगा 0 3 0 12। देन अगेन नेक्स्ट 0 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है मुझे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 3 3 6। अब ज़्यादा ज़ीरो अगर किसी रो या कॉलम में हो तो उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करने में फ़ायदा ये होता है कि अब हमें उसे सॉल्व नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा। जैसे इन दोनों केसेस में देखें तो यहाँ पे भी ये सॉल्व करने पे 0 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 0, मतलब मैं सॉल्व करने से बच जाऊँगा। ओके, तो अब जो बची हुई चीज़ है बस उसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, जो कि हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 0, और बाकी पूरा रिज़ल्ट आगे का 0 ही रहेगा। तो 3 टाइम्स A मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 3
12 3 जा 36 माइनस 0, दैट मीन्स ये डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास 36 3 जा 108। अब ये चीज़ तो हमने कैलकुलेट करके देख ली। अब हम चेक करेंगे कि क्या 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 108 आता है। तो उसके लिए पहले मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, जो कि डायरेक्टली हो जाएगा 101 012 एंड 004 का डिटर्मिनेंट। सेम प्रोसेस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम कॉलम 1 के अगेंस्ट इसे एक्सपेंड करेंगे तो 2 ज़ीरोज़, दैट मीन्स सारी चीज़ें पहले जैसी ही होंगी। तो चलिए चेकआउट करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 के लिए जब ओपन करेंगे तो 1 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास 1 2 0 4 बचेगा। देन माइनस 0। अब देखिए मुझे पता है कि ये पहले से ही 0 आने वाला है, लेकिन लिखना पड़ेगा, अगले स्टेप से इसे गायब कर देंगे। फिर प्लस 0 0 1 1 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 1 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 0। बाकी सारी चीज़ें यानी ये वाला और ये वाला ज़ीरो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि इसके ज़ीरो लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो आएगा 4। ठीक है, लेकिन हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं निकालना था, हमें निकालना था 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल्स टू 108। तो हम लोग ध्यान से देखें अगर, तो LHS भी 108 था, RHS भी 108 आया, दैट मीन्स LHS इज़ इक्वल्स टू RHS। इस क्वेश्चन में हमें शो करना था, तो हैंस शोड दोनों चीज़ें इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे आप रो 2 के अलोंग अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका आंसर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि रो 2 में हमें 2 ज़ीरोज़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, सेकेंड रो के अलोंग इसे हम एक्सपेंड करने वाले हैं। ओके, तो सेकेंड रो के अलोंग इसे अगर हम एक्सपेंड करने वाले हैं तो साइन जो है वो सेकेंड रो के हिसाब से लगेंगे। ध्यान से देखिएगा, माइनस ऑफ ज़ीरो, देन ज़ीरो की रो और ज़ीरो की कॉलम अगर हम छोड़ दें तो -1 -2 -5 ज़ीरो बचेगा हमारे पास। देन प्लस ज़ीरो, उसकी रो और कॉलम को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास बचेगा 3 -2 3 0। देन माइनस ऑफ -1, और -1 की रो और कॉलम को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास बचेगा 3 -1 3 -5। इस चीज़ को हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, फ़ायदा यही हुआ हमारा कि ये चीज़ पूरी ज़ीरो हो जाएगी, ये चीज़ भी ज़ीरो हो जाएगी। हमें सिर्फ लास्ट वाली चीज़ को एक्सपेंड करके देखना है कि आएगा कितना। तो देखिए माइनस ऑफ -1 इज़ 1, और जब इस 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि होगा -15 प्लस 3, जिसका आंसर आएगा -12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला, ठीक है, जो कि है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। अगेन एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स जिसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे कोई भी रो और कोई भी कॉलम इस तरीके की नहीं लग रही है जहाँ पे ज़ीरोज़ हों। तो मैं यहाँ पे किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग इसे एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो एक्सपेंड करते हैं अलोंग R1, रो 1 के अलोंग मैं इसे
एक्सपेंड करने वाला हूँ, साइंस जो हैं अब रो 1 के अकॉर्डिंग लगेंगे। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट होगा 3 के साथ मल्टीप्लाई में 1 -2 3 1, देन साइन माइनस ऑफ -4, इसके साथ में आएगा 1 -2 2 1, साइन पॉजिटिव 5, देन 5 के साथ आएगा 1 1 2 3। अब यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था हमने, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5। यहाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉल्व करते हैं ऐसे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6, देन 4 के साथ यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 5 के साथ यहाँ आ जाएगा 3 - 2, तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 21 प्लस 20 प्लस 5 which is equals to 46. So the determinant of the given question is 46. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के अगेंस्ट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हर रो हर कॉलम में हमें एक ज़ीरो मिल रहा है। तो मैं इसे एक्सपेंड करने वाला हूँ अलोंग रो 1। रो 1 के अलोंग अगर इसे मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये आ जाएगा 0, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 -3 3 0, साइन का ध्यान रखेंगे, -1 यहाँ आ जाएगा -1 -3 -2 0, देन +2 यहाँ पे आ जाएगा -1 0 -2 3। पहले वाले को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा, तो इसे छोड़ देते हैं। हम आगे से चालू करते हैं। -1 इसको कैलकुलेट करेंगे अगर तो हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय -2, देन 2 के अलोंग जो हमने किया था उसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस -2 मल्टीप्लाइड बाय 0, -1 0 -6, साइन का ध्यान रखेंगे, +2 -3 +0। सो ये हो जाएगा -1 इंटू -6 +2 इंटू -3, that means 6 minus 6 which is equals to 0। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी मैं किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, चाहे रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करके, चाहे कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करके, या फिर कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करके। तो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ मैं इसे। तो अगर कॉलम 1 के अलोंग मैं इसे एक्सपेंड करूँगा तो ये आएगा 2 -1 -5 0, देन -0 -1 -2 -5 0, देन +3 -1 -2 2 -1। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस ऑफ -5 इंटू -1। ज़ीरो वाले को मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वैसे ही 0 हो जाएगी। तो हम इसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं।
-1 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये आ जाएगा 0 -5 + 3 1 + 4, ये आ जाएगा -5 + 3 × 5, दैट मीन्स -10 + 15 विच इज़ इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें एक मैट्रिक्स ए दी हुई है और हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो चलिए यहाँ पे भी हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। कहीं ज़ीरो दिखाई दे नहीं रहा है तो हम एक काम करते हैं, इसे रो 1 के अलोंग ही एक्सपेंड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ अलोंग रो 1, ठीक है। अगर मैं इसे रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करूँगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो हो जाएगा 1 -3 4 -9, साइन चेंज करेंगे, -1 2 -3 5 -9 -2 2 1 5 4। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × -9 -3 × 4 -1 2 × -9 -3 × 5 -2 2 × 4 -1 × 5। तो ये हो जाएगा 1 -9 + 12, देन ये हो जाएगा -1 -18 + 15, देन ये हो जाएगा -2 8 -5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 मल्टीप्लाई बाय -3 and -2 multiply by 3. So determinant of a will be equals to 3 + 3 -6. Determinant of a will be equals to 0, which is the answer. Next is question number 7, जिसमें लिखा हुआ है कि find the value of x if, और ये चीज़ हमें सामने दी हुई है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, ना कि मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स दी होती तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता। खैर इजी तो अभी भी है, बस कॉन्सेप्ट समझने की देर है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता तो हमें पता है कि दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की अगर आपस में इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो इसमें हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि 2 जो है वो 2x के इक्वल होगा, या फिर हम ये भी कह सकते थे कि 1 जो है x के इक्वल होगा। तो दोनों तरफ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती, 1। बट द प्रॉब्लम इज़ कि क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स नहीं दिया, दो मैट्रिसेस नहीं दिए हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट्स दिए हैं। दैट मीन्स ये भी एक नंबर होगा और ये भी एक नंबर होगा। ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं अगर, तो x की वैल्यू क्या होगी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए लेफ़्ट वाले डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -5 मल्टीप्लाई बाय 4। राइट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाय x -4 मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ आ जाएगा 2 - 20 इक्वल्स टू 2x² -24। दैट मीन्स -18 इक्वल्स टू 2x² -24। -24 को अगर हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x² विल बी इक्वल्स टू 6, x² विल बी इक्वल्स टू 3 और x विल बी इक्वल्स टू ±√3। ये होगी x की वैल्यू अगर ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल हैं तो।
ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी है, उस सेकंड पार्ट को भी हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि अगर 2, 3, 4, 5 एक डिटर्मिनेंट है, ये इक्वल है x3, 2x, 5 के, तो x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अगेन वही बात, ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, डिटर्मिनेंट इक्वल है, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, x मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 3, 10 minus 12 equals to 5x minus 6x, minus 2 equals to minus x, or I can say that x will be equals to 2. Next question is question number 8, MCQ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 के ही जैसा है। हमें दिया हुआ है कि दो डिटर्मिनेंट्स आपस में इक्वल हैं, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू जा 36, 6 जा 36 माइनस 18 टू जा 36, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0, और आई कैन से दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 36 यानी प्लस माइनस 6. So the correct option is B.